ऑफ ट्राइंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे by using determinants। तो हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है, ए x1y1, b x2y2 और c x3y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं 1/2 ठीक है। तो वेरी सिंपल इट इज, और ये वैल्यू आप सबको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है, लेकिन जब हम एरिया की बात करें तो एरिया विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव वैल्यू। तो एरिया के केस में हम हमेशा इसको पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इफ यू इमेजिन दिस थिंग कि अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को खींच के नीचे तक ले आऊं, यानी मैं ए यहां पर है, सॉरी बी यहां पर है x2y2, सी यहां पर है x3y3, और मैं यहां से इसको प्रेस कर दूं नीचे की तरफ और इस पॉइंट को मैं यहां पे ले आऊं, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब होगा? जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि here ax1 y1 bx2 y2 and c x3 y3 are collinear if area of triangle ABC is equals to 0। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, हाफ ऑफ व्हाट, x1 y1 0, x2 y2 0, x3 y3 0 इज इक्वल्स टू 0, है ना जी। और यहां से मैं ये भी बात कर सकता हूं, तो यहां पे ये बात इस तरह से आ जाएगी। तो इसका मतलब जब तीनों लाइंस हमारे पास क्या हो, जब ये तीनों लाइंस हमारे पास कोलिनियर हो, देन मॉड ऑफ x1 या डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज नॉट 0 0 0, दिस इज 1 1 1। So determinant of x1 y1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1 is equals to 0 आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस को हमें ध्यान रखना है कि when we are having area of triangle तो हमारे पास it will be half of this, and अगर हमारे पास बात आती है इसकी तो हम लोग इसको इस तरह से लेके चलते हैं। और एक और तीसरी बात है, हम लोगों को क्या बोला जाता है, हम लोगों को कई बार यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाता है और हमें बोला जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, हमें दो पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे बोला जाता है सपोज एक पॉइंट हमें ए नोन है, कुछ भी ले लीजिए, लेट्स से
1 3 और बोलता है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो हम लोग ना यहाँ पे थर्ड पॉइंट एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, एक थर्ड पॉइंट एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, और इस केस में भी हम लोग फिर से क्या यूज करेंगे, यस कोलिनियर की प्रॉपर्टी, कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी, यानी देन हम कहेंगे अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं देन एक्स वाई 0 एक्स वाई 1 1 3 1 एंड 2 4 1 विल बी इक्वल्स टू 0। तो भी हम लोग ये यूज करके वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose given as तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, area of triangle is half of 2 3 1 4 minus 2 1 5 4 and 1। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, C1 is sorry R1 is R1 minus R2 and R2 is तो सिंपल ऑपरेशन हमने यूज किया, डिटर्मिनेंट है तो यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 5 0 -1 -6 5 4 and 1। जीरो -0 +1 into 12 plus 5 and that will give us 17/2 square units। So very simple, just determinant के identities sorry ऑपरेशन हमने एक यूज किया एंड देन वी जस्ट गॉट द आंसर सिंपली। तो आपको बस इसी तरह से सिंपल आंसर फाइंड आउट करना है, जल्दी से उसको नोट करें, फिर एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। Now a question is find the value of k if 3 1 2 k and 1 minus 3 are collinear। अगर ये कोलिनियर हैं
देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 311 2k1 1 minus 3 is equals to 0. देन हमारे पास क्या बोलता है, अगर आप देखें तो मैं इसको डायरेक्टली ऑपरेशन भी यूज कर सकता हूं, अदरवाइज डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। अब आपको बस एक चीज यहां पे ध्यान देनी है, वो क्या कि 3k1 minus 31 minus 1 2 1 1 1 and plus 1 2k हाँ, इसमें 1/2 इसलिए नहीं लिखते बिकॉज 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको डायरेक्टली 1/2 नहीं लिखते, अगर लिखेंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, k प्लस 3 2 minus 1 minus 6 minus k equals to 0, 3k plus 9 minus 1 into 1 plus 1 into minus 6, ये minus 6 minus k equals to 0 आ जाएगा। 3k plus 9 minus 1 minus 6 minus k equals to 0, 2k 2 तो k is equals to 1 आ जाएगा। So this is how the question can be asked to you, ठीक है, कि that they are collinear and if they are collinear तो हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं देख लीजिए आप। अब इसी तरह से सेम चीज के ऊपर ये बोलता है ऐसे ही, थोड़ा सा चीजें अलग हो जाती हैं लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहेगा। अब जैसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if area of triangle with vertices तो अब हमें एरिया दिया गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब थोड़ी सी एक बात ध्यान देने वाली है, करेंगे तो हम ऑलमोस्ट इसको ऐसा ही जैसे हम लोगों ने पहले किया, सिर्फ एक छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है और वो बात क्या है, क्या कर सकते हैं, वी नो area of triangle is equals to 2 square units. So it means 3 1 1 2 k1 1 minus 3 1 is equals to 2. Yes, equals to 2। अब इसको मैं ना डिटर्मिनेंट में equals to 2 लिखूंगा, सॉरी मॉड में इसलिए क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये मॉड में 2 लिखा जाएगा। और इसको मैं बाद में ऐसे लिखूंगा 1/2 311 2k1 1 minus 31 equals to plus minus 2। yes,
या डिटर्मिनेंट ऑफ 311 2k1 1 minus 31 is equals to plus minus 4। अब हमारे पास क्या होगा ये देखें। ये आएगा आपके पास 3k1 minus 31 minus 1 into 2111 plus 1 into 2k1 minus 3 is equals to plus minus 4। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मैंने सेम एक्सप्रेशंस लिए हैं, सेम क्वेश्चन लिया है, सेम उसकी फिगर्स ली हैं, तो आई विल बी गेटिंग इसी तरह से 2k minus 2 is equals to plus minus 4, और मैं इसको अलग अलग ले लूंगा। यहां तक तो सेम आएगा, बिकॉज अब यहाँ पे हमें इक्वल टू 0 नहीं लेना है, हम इसको प्लस माइनस 4 ले रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, 2k minus 2 is equals to plus 4 और 2k minus 2 is equals to minus 4। 2k equals to 6, 2k equals to minus 2 और k equals to 3 आ जाएगा, और यहां k equals to minus 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एरिया के ऊपर भी और कोलिनियरिटी के ऊपर भी। तो जैसे जैसे जो चीज पूछी जाएगी हम उसको वैसे ही लेके चलेंगे। तो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर फाइंडिंग आउट द value of k under different conditions, right? So this was when they are collinear and this is when the area was given to us। फटाफट से नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं इससे। तो अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining A1 to B34 using determinants। ठीक है, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स अगर हम बात करें तो हम लोग लिखते हैं लेट पहले तो द गिवन 2 पॉइंट्स आर CXY, right? So let the third point is CXY lying on the line joining AB, therefore A, B, C are collinear। Now if you see, तो मैं क्या सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 1 2 1 3 4 1 XY1 इक्वल्स टू 0, और इसी को यूज करके हम लोग इक्वेशन बन जाएगी हमारी। देखते जाइए कैसे। जस्ट यू हैव टू ओपन इट, 1 4 1 Y1 -2 3 1 X1 plus 1 3 4 XY equals to 0, right? Now if you see, ये बन जाएगा बच्चे जी आपके पास 4 minus Y minus 2 into 3 minus X plus 1 into 3Y minus 4X equals to 0। minus 6 plus 2x plus 3y minus 4x equals to 0। ये आ गया आपके पास 3y minus y is 2y, 2x minus 4x is minus 2x,
4 minus 6 is minus 2 equals to 0. अब 2 कॉमन ले लें, बल्कि हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, x को पॉजिटिव ही रखते हैं, ये बनेगा x प्लस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. एंड मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगी? माय फाइनल इक्वेशन इज यस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक, सो x माइनस y इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू माइनस 1, बिकॉज ये y जो है इट विल बी पॉजिटिव. दिस वाज प्लस 3y है ना जी, प्लस 3y माइनस y विल बी प्लस 2y. तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? 2y माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. और इस तरह से मेरे पास क्या बन जाएगा? x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब काम है आपका, आज आपने कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 4.3. नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स के साथ, और कुछ नई चीजें भी उसमें पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग सी. यस, ठीक है, तो आज इसको इतना ही रखेंगे, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. लेकिन आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट. ये आप कंप्लीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली मुझे बताएंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही. कल आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं. जय हिंद.